और एक बात कहता चलूँ, मजलिस ऑनलाइन है, बहुतेरे ले देखते हैं, बहुतेरे नहीं देखते, लेकिन वो ज़रूर देख रहे होंगे जिनको इस प्रोग्राम से चिढ़ है। एक तो हमें ये नहीं मालूम कि जो गैर करते थे अब अपने करने लगे। अभी तक गैर आज़ादारी के खिलाफ थे, अब कुछ अपने हो गए। मैं नाम भी ले सकता हूँ, समझ रहे हैं। मैं बड़ा बदतमीज़ मौलवी मशहूर हूँ कानपुर, हमें फ़िक्र भी नहीं रहती। नाम तो होता है, चाहे तमीज़ में हो चाहे बदतमीज़ी में हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहली बात ये कि कमेटी अल अब्बास ये जो प्रोग्राम करती है, ये किसी के आगे हाथ फैला के नहीं करती, यानी कि चंदे से नहीं करती। खुदा दूसरी कमेटियों को भी ये तौफीक दे कि वो कमेटियां भी जो माले इमाम खा के बन गईं, जो कल तलक कुछ नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह लखपतियों में नाम हो रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं, माले इमाम खा के हो रहा है। ठीक। दूसरी बात ये, अगर कोई कमेटी कोई प्रोग्राम कर रही है तो उसके प्रोग्राम को ज़ेर मत करिए अगर बेहतरी नहीं दे सकते। दूसरी बात ये कि उलमा कानपुर, उसमें से एक आलिम दीन, उनको भी बड़ी दिक्कत है कि ये 72 अलम क्या है साहब। मैंने पीछे देखिए, मेरी कब्र में ना अल अब्बास कमेटी जाएगी, ना कानपुर की आवाम जाएगी, ना मौलवियाने कानपुर जाएंगे, ना मेरे वालिदैन जाएंगे। मैं अपने अमल के साथ अपनी लहद में जाऊंगा और अपने अमल का हिसाब अपने खुदा को दूंगा। ठीक है। तो किसी इंसान के आगे लल्लो चप्पो करने से बेहतर है अहले बैत की कर लो तो कुछ मकाम हासिल हो जाए। ठीक है। अगर आज़ादारी में मैं कह रहा हूँ 72 अलम, चलिए ठीक है, लोग कह रहे हैं गलत है, 72 अलम ना होना चाहिए, तो आप कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिए और कमेटी को दे दीजिए। दूसरी बात कि कमेटी ये प्रोग्राम जो कर रही है, ये करबला में क्यों कर रही है? तो सुन लीजिए, करबला है वक्फ, करबला है वक्फ, और वक्फ के लिए मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है, मुतवल्ली मालिक नहीं होता है। ठीक। अब काशिफ साहब ये ना समझो कि मैं उन्हें कह रहा हूं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। मुतवल्ली अवाम बना देती कि भाई आप इस पे जो है इसके मामलात देखिए और इसके जो रसूख हैं उसको पूरा कीजिए, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। खैर, जब से काशिफ साहब के हाथों में करबला की बागडोर आई है, उन्हीं ने बहुत तेरा काम कराया है, खुदा उनकी तौफीक में इजाफा करे। और इससे पहले रहे उन्होंने भी काम कराए, लेकिन कुछ दिखता है कुछ छपता है। एक लफ्ज़ और कह दूं कि कुछ छुपता है कुछ छपता है, तो छपने वाले भी रहे और छुपने वाले भी रहे। बहरहाल आखिरी बात ये कि साहब इसको ये जो है 72 अलम, तो ये है आयतुल्लाह सिस्तानी अल उज़्मा के दफ्तर का फतवा। कैमरा जूम करें, कैमरा मैन अगर हूं तो ठीक है। ये आयतुल्लाह अल सिस्तानी के दफ्तर का फतवा है। आयतुल्लाह हम और आप नहीं बनाते, आयतुल्लाह यानी फ़क़ीह दौर जदीद का। ठीक है। ये आयतुल्लाह सिस्तानी के मसाइल का ग्रुप था। वहाँ पे जनाब शाहिद साहब ने, जो अल अब्बास कमेटी के मुंतज़मीन में से हैं, उन्होंने लिखा था, मैं शाहिद कानपुरी, अल अब्बास कमेटी गुज़िश्ता कई सालों से 72 अलम के उन्वान से मौला अब्बास के 72 अलम बरामद करती है, जैसा कि हिंदुस्तान के दीगर शहरों में भी होता है, जैसे कि एक शहर पटना, एक शहर जौनपुर रन्नो वगैरह वगैरह। क्या ये करना, इस उन्वान से अलम उठाना जायज़ है? उनका जवाब आया, व अलैकुम अस्सलाम, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। अब हमको वो मौलवी हजरात और वो कौम के ठेकेदार इस बात का जवाब दे दें, या ये कह दें कि वो आयतुल्लाह से बड़े हैं तो कमेटी नाम बदल देगी, या फिर ये माने कि जो आयतुल्लाह ने कहा वो सही है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, प्रोग्राम हो तो आज़ादारी रही है ना, कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम अलम को बिल्कुल ही शबी बनाए दे रहे हैं। जैसे कि अभी जौनपुर में ताबूत उठा, बिल्कुल जूता मोजा सब पहना दिया गया,
उसको खैर उलमा बोले आगे आए कम हुआ, लेकिन कोई प्रोग्राम अगर अज़ा के लिए हो रहा है तो 72 अलम अब आप कहें तो हर अलम मौला अब्बास का थोड़ी है। 72 अलम एक उन्वान दे दिया उन्हीं ने। अगर 72 अलम वो निकाल रहे हों, उठा रहे हैं, भाई ये तो 72 अलम नज़ब कर देते हैं, ले लेके लड़के खड़े हो जाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें लगता सिर्फ यही है कि हमारा झंडा ऊपर रहे और तमाम कमेटियों का झंडा नीचे हो जाए। तो मियाँ ना तो आप इमाम हुसैन हैं, ना मौला अली हैं, ना रसूल खुदा हैं, ना अहले बैत हैं, और ना ही इतने बड़े सुप्रीम लीडर हैं कि आपकी जय जयकार हो। इमाम हुसैन का काम और कमेटियां अंजुमने भी करती हैं, इमाम हुसैन का प्रोग्राम ये कमेटी भी कर रही है। अगर इसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इसकी मुखालफत भी ना करें। अगर मुआफ़क़त में नहीं है तो मुखालफत भी ना करें, इसलिए कि यहाँ पे दुश्मन अहले बैत का तो जिक्र हो नहीं रहा है। मैं आपके साथ आधा घंटा हो गया पढ़ते हुए, क्या मैंने किसी दुश्मन का नाम लिया? अहले बैत का जिक्र हो रहा है ना। तो अगर अलम भी है तो मौला अब्बास का है। तो आज़ादारी में अब इन लोग ने, कमेटी ने फतवा भी मंगा लिया है, लिहाजा इस किस्से को अब ख़त्म करें। हर साल ये एक प्रोपेगेंडा उठता है कि 72 अलम 72 अलम। तो भैया 72 अलम क्या हम कह रहे हैं 1 लाख अलम हो, ठीक है, अलम उठाने वाले बनिए, अलम छोड़ के भागने वाले ना बनिए, ठीक है। तो अलम छोड़ के भागने वाले बहुतेरे थे, तारीख में आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। तो ये अलम बरामद था, बुलंद था, करबला में बुलंद रहा। एक बार असरे आशूरा झुका था, गाजी के हाथ जब कटे थे, वो उससे लेके आज तक और आज से लेके सुबह क़यामत तक अब ये जितने भी मवाली हैदर कर्रार बैठे हैं, जितने भी अलमदार बैठे हैं, ये अलम को झुकने नहीं देते। तो मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के, समझ रहे हैं, अंग्रेज़ी में कह दीजिए कि मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हिंदी में कह दीजिए विनम्रता पूर्वक, और उर्दू में कह दीजिए आजिज़ाना गुजारिश कि आज़ादारी को फ़रोग़ नहीं कर रहे हैं तो अपने अपने जगहों पे बैठिए। मिंबर इसलिए नहीं है कि आप जुमे के खुतबे में किसी के ऊपर अंगुश नुमाई करें। जुमे के खुतबा जुमे की तरीक़े दीजिए। समाज की गलतियाँ सुधारिए। अपने जिस इलाके के आप जुमा जमात हैं वहाँ की गलती सुधारिए, ठीक है। वहाँ 2 ग्रुप हो गए, उनको मिलाने की कोशिश करिए। दूसरों में, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं भी जुमा जमात हूँ अली नगर का। पूछिए, अली नगर के लोग भी बैठे हैं। जो गलती है मुआशरे में, उस महल्ले में, उसको सुधारिए। मिंबर इजाज़त देता है, लेकिन आप आज़ादारी के ऊपर एक उंगली उठाइए कि मैं सही हूँ सब गलत हैं, तो ये गलत बात है। मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ उन आलिमों से, उन आलिम दीन से कि आज़ादारी में फ़रोग़ के लिए आगे बढ़िए। इसलिए कानपुर में जितनी भी आज़ादारी हो रही है सब हमारी, चाहे वो अंजुमन आए जाफरिया हो, चाहे मोइनुल मोमिनीन हो, चाहे रिजविया हो, रज़ा इस्लाम हो, मजलूमिया हो, पंजतनी हो, अनवार पंजतनी हो, कोई अंजुमन सिपाही मेहंदी हो, कोई सी अंजुमन हो, शहर की सारी अंजुमनें हमारी अंजुमनें। कोई हमसे पूछता है चांद भाई कि मौलाना आपकी अंजुमन क्या है, तो हकीकी अंजुमन जो हमारे बाप दादा की, वो तो मोइनुल मोमिनीन है, ज़माने कदीम से रहेगी। लेकिन उसके बरक्स जवाब ये रहता है कि अंजुमन जितनी भी हैं सब हमारी, अलम जितने भी हैं सब हमारे हैं, प्रोग्राम जितने भी हैं सब हमारे हैं। या फिर ये कह दीजिए कि नहीं यही हमारा है, बाकी कुछ हमारा नहीं। क्या रिजविया उठाती मौला अब्बास का अलम नहीं है? ये जाफरिया उठा रही वो मौला अब्बास का अलम नहीं है? क्या जाफरिया उठा रही वो मौला अब्बास का अलम नहीं है? ये सब छोड़िए अंजुमनों को। एक बच्चा अपने घर से अलम लेके निकल रहा है, क्या वो मौला अब्बास का अलम नहीं है? तो अलम सब बराबर है, सब हमारी अंजुमने हैं, सब हमारे प्रोग्राम हैं, हमारा शहर है, हमारे प्रोग्राम है। ये जितने शिया बैठे हैं सब हमारे अपने, सब भाई हैं। जो नामे हुसैन ले ले वो हमारा है, जो नामे हुसैन ले वो हमारा। हाँ, हम उनसे ज़रा दूर रहते हैं, फिर चाहे वो हमारे हों चाहे गैर हों, कि वो सियासत भी करें और हुसैन का नाम भी लें। तो ऐसी सियासत जायज़ नहीं है। शहज़ादी से डरें, इमाम हुसैन से डरें, महशर के दिन जवाब देना पड़ेगा, बस।